तामीराती जगहों पर मजदूर मां की कमर से लगकर गरीबों के बच्चे बड़े होते हैं, किसानों के साथ खेत में जवान होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की बुनियाद है, मजदूर और किसान हैं। दिल्ली आतिशदगी में हलाक हुए मजदूरों के तनाजुर में पेश है रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में हुए आतिशज़दगी ने बिहार के 38 मजदूरों को निगल लिया, लेकिन इनसे जुड़े लोग आज भी अपने दर्द को बयां करते हुए छलक पड़ते हैं। किसी के घर में ज़ईफ माँ बाप है तो किसी के घर में नौजवान बीवी और मासूम बच्चा। दोनों भाई कह के किया था घर बनाने के लिए जो है कह के किया था कि घर बना, अपने दुनिया छोड़ के ऐसा मतलब यही जो स्थिति होती है, कब तक लोग जाएंगे और कब तक मर के वापस होंगे, इस पर सरकार अब तक क्या कर पा रही है। हमको अब नहीं लगता है कि इस पर कोई कभी लोग रोक लगा पाएंगे या ये बेरोजगारी दूर हो पाएगी। दिल्ली और दीगर शहरों में मजदूरों के साथ हुए हादसे के बावजूद पेट और भूख से बेबस मजदूर रोजाना बड़े शहरों का रुख करते हैं। सैलाब और कुदरती आफात से परेशान ये मजदूर रोजाना ट्रेनों में बैठकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े होते हैं, क्योंकि बात है भूख की, बिलखते बच्चों की आहों की और फैमिली के मासूम निगाहों की। जमीन है नहीं और है तो सैलाब जैसे कुदरती आफात इसे निगल लेती है। हालत यह है कि गांव देहात वीरान हो गया है। सारे युवा मजदूर लोग किसान प्रदेश खटने के लिए चले जाते हैं और गाँवों में महिलाएं बुजुर्ग और वही बच्चे सिर्फ नज़र आ रहे हैं। गांव में वीरानगी छाई हुई है, खेत खलिहान चौपट हो चुका है, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो चुका है, गांवों में रोजगार का टोटा पड़ा हुआ है। पिछले 25-30 वर्षों में एक सुई का कारखाना भी बिहार में स्थापित नहीं हो पाया है। दिल्ली की फैक्ट्री में आतिशज़दगी में इतनी बड़ी तादाद में बिहार के मजदूरों की मौत के बावजूद किशनगंज, सीमांचल और पूर्वांचल के मजदूर दिल्ली, मुंबई और पंजाब का रुख करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर वो नहीं गए तो उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। अभी परेशानी तो बहुत कुछ है, पेट के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बिहार में काज काम कम मिलता है, खेती बाड़ी है ही नहीं, क्या करेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। कांग्रेस ने बिहार में सनती कारखानों और कामकाज के जराए और मौके का ना होना इसकी अहम वजह बताई है। कांग्रेस का कहना है कि गांव में ज़राअत और उससे जुड़े मामले में बतदरीज नुकसान होता आ रहा है, जिसकी वजह से कमाने के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर जाते हैं। तो सीमांचल से सर्वाधिक पलायन होता है और इसकी गवाही सीमांचल के विभिन्न स्टेशनों से लंबी दूरी की खुलने वाली ट्रेनों के शौचालयों में देखिए, भेड़ बकरी की तरह लोग बाहर जाने को विवश हैं। ग्रामीण आवास योजना में जरूरतमंद मुस्तहिकीन को सरकारी मुलाजिमीन तरह तरह से परेशान करते हैं। जरूरी कागजात और लिस्ट में नाम होने के बावजूद फायदा नहीं मिल पाने की शिकायत तो की जाती है, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। मनरेगा योजना जब चालू हुई थी 2005 में, तो एक उम्मीद जगी थी कि सीमांचल और कटिहार क्षेत्र से मजदूरों का पलायन रुकेगा, लेकिन उसी समय से योजना के क्रियान्वयन को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से आज भी बड़े पैमाने पर सीमांचल व कटिहार के लोग मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। मनरेगा का इशू अभी सभी जिलों में है, कटिहार में भी है कि लगभग 1 साल से अधिक अवधि होने के बावजूद मटेरियल एस्पेक्ट जो है पेमेंट का, वह रिलीज नहीं हुआ है विभाग द्वारा। और जो मानव दिवस सृजन का पैसा होता है मैंडेज का, वह कंपोनेंट हम लोग पे कर सकते हैं। ऐसे बच्चे मजदूर माँ की कमर से लगकर बड़े होते हैं, किसानों के साथ खेत में जवां होते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की बुनियाद है, मजदूर और किसान हैं। 2 वक्त के लिए रोजी रोटी कमाना इनकी मजबूरी है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इस तरह के हादसा कब तक होते रहेंगे? जरूरत है दिल्ली जैसे हादसों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की और इन मजदूरों के माश के बेहतर और कारगर निजाम की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।